उसकी प्रॉपर्टी हम लोग लिखने वाले हैं अभी, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, B2H6। मतलब पहले हम लोग B2H6 के बारे में लिखेंगे, अबाउट B2H6। तो B2H6 का क्या क्या कंडीशन था, ये सारा बात मैंने बता दिया था। ये B H H H H H H H H, यहाँ पे कौन सा क्या बॉन्ड है नहीं है सारा बात बता दिए थे। उसके बाद ये है आपका बनाना बॉन्ड, ये बनाना लाइक दिखता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड। ओके, में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 1 1 2, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है, बॉन्ड है यहाँ पे कितना, 4, ठीक है। कायदे से इसको इस तरीके से दिखाते हैं, H B H H B H H H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक एक इधर दिखा दे, किधर एक इधर, इस तरीके से, ठीक है। ये B2H6 का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। B2H6 कल मैंने कोशिश किया था आपको पूरे डिटेल में बताने का, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अभी इसके बारे में लिखेंगे। HT मतलब क्या बच्चों, टर्मिनल हाइड्रोजन। Hg मतलब क्या, ब्रिज हाइड्रोजन। नंबर वाइज ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं, 2। टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, है ना बच्चों। इसके बाद खुशी आ गए बाबू, खुशी नहीं आ रही है यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन इज इक्वल टू कितना आया था, 6। कल ही मैंने आपको बताया था, यही बता रहे थे टाइम ओवर हो गया। जैसे मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे ये बोरोन है, ये बोरोन है, और यहाँ पे है ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब बाकी जो इसके टर्मिनल पे रहेंगे ना, यहाँ पे वो एक ऐसे जाएगा ऊपर और दूसरा जाएगा नीचे, और फिर इसी तरीके से एक ऊपर जाएगा इधर और एक जगह नीचे। जब ऐसे काटोगे तो सब एक प्लेन में आ जाएगा। ये बोरॉन, ये बोरॉन, और इधर से 2 एटम यहाँ पे और 2 एटम इधर से इधर, ठीक है। तो 6 आ जाएंगे की प्लेन पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना आ गया, 6 इन अ प्लेन। बच्चों इसमें किसी को कंफ्यूजन है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, गिव मी आंसर प्लीज। जल्दी जल्दी दो, पढ़ाना बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी आंसर दोगे तब ना मजा आएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, नो प्रॉब्लम। इसमें उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो है बोरोन का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, sp3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे वैकेंट ऑर्बिटल, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों B2H6 is still electron deficient compound because electron deficiency is still maintain, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बच्चों, देखो यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं हम बता ही दिए आपको, 4। ब्रिज हाइड्रोजन कितने बताई दिए, 2, ठीक है। समझ गए, क्लियर। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ये अबाउट हो गया किसके बारे में बच्चों,
B2H6 के बारे में। तो ये B2H6 के बारे में कंडीशन हो गया जो मैंने बता दिया। ये मैं जब पढ़ाता हूं तो केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा देता हूं बच्चों को, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी जब आप सॉल्व करेंगे वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंडीशन हम लाए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना बोरॉन फैमिली, तो उसमें से अब हम लोग समझ लिए एंडिंग पे आ गए हैं और इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडिंग में लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। ओके बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6 की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो B2H6 है वो कलरलेस गैस है। ठीक है, कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं होता इस पे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इसके रिएक्टिविटी का रीजन क्या होता है आपको पता होगा। जिसका बॉन्ड अनस्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा, उसका बॉन्ड किसी केमिकल रिएक्शन में इजीली ब्रेक होगा, और जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वो बहुत फास्ट टेक पार्ट करेगा केमिकल रिएक्शन में, है ना। और जिसका बॉन्ड कमजोर होगा वो बहुत इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे आप हम अगर बात करें इस बॉन्ड का, बी और एच के बीच का बॉन्ड का, ये जो ब्रिज वाला बॉन्ड है, ये इधर का, ये बॉन्ड क्या है, वेरी वीक, वेरी वीक। और इसके वीक होने की वजह से क्या है कि फटाफट डिसोसिएट होगा और केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएट होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वहां तो ये बॉन्ड जाके बहुत इजीली बहुत कम टाइम में टूट जाएगा। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि भैया रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन हो गया आपका हाईली रिएक्टिव होने का। इसके बाद इसमें लिखिएगा इट कैचेस फायर, फायर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब इसका एक और कंडीशन है कि जैसे B2H6 को जब O2 के साथ रीड कराएंगे ना, तो B2O3 और प्लस H2O बनाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, इसका डेल्टा H जो है ना वो निगेटिव होता है। और डेल्टा H का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब रिएक्शन होगा ना उस टाइम पे इस रिएक्शन के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी का अमाउंट रिलीज होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की टेंडेंसी ये रखेगा। और इसमें कंडीशन और ऑब्जर्व हुआ है कि पर ग्राम, 1 ग्राम के जलने से बर्निंग रिएक्शन हो रहा है क्योंकि हम O2 का यूज कर रहे हैं। 1 ग्राम के जलने से बहुत ज्यादा अमाउंट वाइज एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। तो बच्चों इसीलिए इसको हम लोग एज ए रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि रॉकेट फ्यूल में हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वहां पे वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस भी फ्यूल का आप यूज करें। तो यहाँ पे कैसा है कि 1 ग्राम के हिसाब से ये बर्न होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना। तो इस वजह से अगर ये पर ग्राम के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये यूज हो सकता है एज ए क्या, रॉकेट फ्यूल। हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए रॉकेट फ्यूल बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। अंडरस्टैंड बच्चों, रॉकेट फ्यूल की तरह ये यूज होता है। तो इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट बना के ये भी लिख लीजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि जनरल लाइफ में जो फ्यूल यूज हम लोग करते हैं उसको रॉकेट में क्यों नहीं यूज करते, या कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा एनर्जी दे, तो क्या वो रॉकेट फ्यूल बन जाएगा? नहीं। रॉकेट फ्यूल बनने के लिए 2 क्राइटेरिया है। नंबर 1 क्राइटेरिया, एक तो एनर्जी दे, दूसरा पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करना चाहिए, तब जाके वो बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब एक कंडीशन और है
कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं रेड हॉट, बहुत गर्म करके, ठीक है, यहां से बोरॉन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अगर आप B2H6 को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है BOH3 और प्लस H2 गैस, ठीक है बच्चों। अभी कैसे होता है, तो वाटर से वही बात, OH माइनस निकलता है जो यहां जाके अटैक करता है बोरोन पे, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना, समझ गए, अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, ऑब्जर्व ये हुआ है कि बनता है B2H5Cl और प्लस H2, ठीक है, समझ गए। एक और रिएक्शन इसके बीच में यहां लिख लीजिएगा कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ ROH, तो ये बना लेगा BOR होल थ्राइस और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो याद रखने पड़ेंगे। ये मैं कोई बहुत बड़ा ऊपर का चीज नहीं बता रहा हूं कि एडवांस लेवल है, ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन नीट में भी आएगा, ठीक है। जो डाइबोरन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और मेनली जो उसका फर्स्ट और सेकेंड मेंबर है उसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो B2H6Cl बना है, B2H5Cl, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BHHbClHHH, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे चला गया कौन, क्लोरीन, ठीक है बच्चों। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ B2H5Cl, अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, B2H6 react with sodium, then it form NaBH4 and plus H2। ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि अगर B2H6 रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, NaBH4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है, समझ गए क्या। और या फिर आप इसमें कंडीशन ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का गैस ना दिखा के NaBH4 के साथ आप NaB3H8 का भी यूज कर सकते हैं, ये भी मेन प्रोडक्ट में होता है। तो हाइड्रोजन को ना ले, आप क्या लेंगे, NaBH4 प्लस NaB3H8, ओके। अब ये जो है, अगर ये डिसोसिएट अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा B3H8 माइनस, ठीक है, और ये एक टाइप का पॉली बोरेन एनाइन है ना। ये कैसा है बच्चों, पॉली बोरेन एनाइन, समझ गए। तो ये कंडीशन अब ध्यान रखना, समझ में आया बच्चों, ये रिएक्शन समझ में आया। B2H6 का रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराएंगे क्या बनेगा, NaBH4, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये सोर्स ऑफ H माइनस है जो किसी रिएक्शन में प्रोवाइड करेगा। इसको देखो NaB3H8, ये B3H8 माइनस जो है एक पॉलीबोरेन एनायन है क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, समझ में आया। बस YN लिखते जाओ ना जल्दी से। बताओ आज का कैसा जमाना आ गया, टीचर पूछ रहा है तो रिप्लाई करो, जल्दी 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 रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन कैसा है कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कंडीशन यहाँ पे कि जैसे आप सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर यहां से बनेगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां से सिर्फ और सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड ही बनेगा जो कि सोर्स है किस चीज का, सोर्स ऑफ
ये बनेगा हाइड्रोजन का सोर्स, बाद में हाइड्राइड का सोर्स, और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो याद रखना अगर B2H6 का रिएक्शन आप कराते हैं Cl2, और इस बार एक ही मोल यहां ले रहे हैं Cl2, एक्सेस नहीं ले रहे, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा B2H5Cl, ये तो आपको याद ही हो गया, ये ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूं। ठीक है, दूसरा अगर ये क्लोरीन आप 3 मोल लेते हैं, मतलब एक्सेस में ले रहे हैं, और B2H6 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब ये बनता है बच्चों बोरोन ट्राइक्लोराइड और प्लस HCl। ये बात कभी आप ध्यान रखना, एक्सेस में लोगे तो बोरोन ट्राइक्लोराइड और साथ में बनाएगा HCl। ठीक है, समझ गए? हर बच्चा 10-10 मिनट में अपने मर्जी से एक मैसेज करते रहेगा, बहुत बढ़िया सर, यस सर, ऐसा समझ में आ रहा है, बस इतना मैसेज करते रहो। ठीक है, समझ गए? अब देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि एक्शन विथ NH3 के साथ एक्शन किसका? B2H6 का। ओके बच्चों, तो कंडीशन ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक्शन बताने जा रहा हूं, तो कंडीशन जरा ध्यान से देखें कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NH3 और स्मॉल अमाइन, ठीक है, स्मॉल अमाइन दैट इज CH3NH2, है ना, या फिर CH3 होल ट्वाइस NH, इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसका? B2H6 का, एट लो टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये बनता है B2H6 2NH3, ठीक है, B2H6.2NH3 बनता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? समझ गए? समझ गए? जो कोई हम लोग बोलते हैं इसको डाई अमोनिएट, इसमें 2 अमोनिया अटैच्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका? डाई अमोनिएट। अब एक बात मैं बता दूं बच्चों, ये जो आप देख रहे हो B2H6 ट्वाइस ऑफ NH3, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म एक साथ। इसका कैटायनिक फॉर्म होता है H2BNH3 होल ट्वाइस। हाँ, ऐसे मैसेज करते रहो, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, जो करे मन। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना, तो 2 कंपोनेंट पहले ब्रेक होता है, एक पार्ट में आ गया H2BNH3 होल 4 पॉजिटिव, गर्गी, बहुत बढ़िया बेटा, इधर आ जाएगा BH4 माइनस, तो ये हो गया आपका कैटायनिक पार्ट, एंड दिस इज व्हाट? एनायनिक पार्ट। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा सिचुएशन है, और इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि अगर ये टूट रहा है, खुशी आ गए, बहुत देर बाद आए खुशी, तभी से आपको ढूंढ रहा हूं। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है, क्योंकि इक्वल इक्वल क्लीवेज नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए बच्चों? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। 2 पार्ट में ये डिसोसिएट हुआ, एक पोर्शन कैटायनिक है और दूसरा क्या हो गया बच्चों? एनायनिक वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन बच्चों आप ध्यान रखें, है ना, और जो भी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, इसको बस रीड करते जाइए घर में बैठ के, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, और इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, देखो कैसा रहेगा। ये तो आपको एकदम समझ लो ऐसा है कि BH NH3H और ये NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइब्रिडेशन निकालेंगे 1 2 3 4, sp3 आ जाएगा, और इधर से आ जाओ आप BHHHH, इस पे निगेटिव चार्ज, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 आ जाएगा, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। बच्चों हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है
स्टेरिक नंबर मेथड, स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर क्या होता है सुन लो, सीधा बात बता देता हूं। स्टेरिक नंबर होता है बच्चों समेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इन्वॉल्व इन व्हाट, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक कर लो और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, सराउंडिंग के लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, सिर्फ हम लोग सेंट्रल के लोन पेयर को देखेंगे। ओके, तो सेंट्रल का लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। काउंट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ये बेसिक फॉर्मूला है एकदम, इससे इजी कोई फॉर्मूला नहीं है। आप एक फॉर्मूला होता है 1/2 कैटायन एनायन पागल टाइप का, उसमें याद ही नहीं होगा, है ना, उसको मत याद करो, सीधा स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, सिग्मा बॉन्ड इन विच इन्वॉल्व सेंट्रल एटम, लोन पेयर विच प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। अगर इसका वैल्यू 2 आया, कभी भी सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू अगर 2 आया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगर 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, है ना, 6 आया sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। ठीक है, जितना जितना यहाँ पे आ रहा है ना, एक्चुअल में ये इन्फॉर्म करता है कितने ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो। 2 ऑर्बिटल, एक s एक p तो बनेगा sp, 3 ऑर्बिटल, एक s 2 p तो बनेगा sp2, 4 ऑर्बिटल, एक s 3 p तो बनेगा sp3, 5 ऑर्बिटल, एक s 3 p और एक d तो कितना हो जाएगा sp3d, 6 ऑर्बिटल मतलब एक s 3 p और 2 d sp3d2, 7 ऑर्बिटल, एक s 3 p 4 और 2 d 6 नहीं 3 d तो कितना हो जाएगा 7, इसलिए sp3d3। क्या ये मेथड आपको समझ में आया, स्टेरिक नंबर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। खुशी, खुश हो बाबू, हैप्पी हो ना, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे तो पूरा बैच हैप्पी रहेगा। आप खुशी आपका नाम है इसीलिए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बोलो, ये मेथड समझ में आ गया? ये मेथड ऑलरेडी पहले पढ़ रखे थे क्या आप लोग? स्टेरिक नंबर वाला मेथड पढ़ रखे थे? ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालिएगा। अब यहाँ स्टेरिक नंबर मेथड में 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे 1 2 3 4 इसका क्या आ जाएगा आपका sp3। ठीक है, तो ये आपका निकल गया स्ट्रक्चर, पूरी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार लो 2 3। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि B2S6 प्लस NH3 जो कि एक्सेस में है। ठीक है, B2S6 का रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ एक्सेस में, और वो भी हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर। तो बच्चों ये BNX का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट के जैसा। तो यहां हम लोग लिखेंगे दिस इज बोरोन, बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम सेम एज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर होता है BNX का। तो कैसे BNX बन रहा है इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा है कि अगर B2S6 को आप रिएक्ट कराते हैं NH3 के साथ और यहाँ पे रेशियो फिक्स कर दे 1:2, यहाँ पे ये तो एक्सेस में लिए हो ना, यहाँ पे रेशियो फिक्स कर दिए 1:2 के रेशियो में लिए B2S6 और NH3 को एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि B3N3H6 का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोराजीन के नाम से जानते हैं, बोराजीन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बोराजोल, बोराजोल, या फिर इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, तो ये 3 नाम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में, JEE में इससे रिलेटेड बातें बच्चों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से आपको कभी भी पूछा कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप बताने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन मैंने बता दिया।
कैसे बन रहा है, जोल बोलो या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलो। और ये क्या है, बोरोन नाइट्राइड। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू बेंजीन, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अच्छा, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो क्या? अगर पढ़ लियो तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का, जल्दी बोलो। ठीक है, तो भी हम थोड़ी देर में इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं, बहुत सारी बातें, ठीक है। जो कि ये जो मैं इसके बारे में पॉइंट थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, वो पॉइंट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो जो बातें इसके बारे में एग्जाम में पूछ चुका है उसको मैं पॉइंट आउट करा के आपको लिखवाने वाला हूँ। क्योंकि मैं वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर आया एग्जाम में तो कभी आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा एक और कंडीशन, कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन लार्ज अमाइन के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट देगा, वो देखो कि B2H6 आप ले लिए और अमाइन ले रहे हैं आप लार्ज अमाइन, लार्ज अमाइन के साथ रिएक्शन करा रहे, तब जाके यहां से बनता है कि ट्वाइस ऑफ BH3 और ये NH3। ठीक है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है 2 टाइम्स बना। अब ये बनता कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि यहां पे हम लोग कराते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज जैसे देखो ऐसा कि HBH है ना, इधर से H, इधर से H H H H, तो ये यहां से क्लेवेज हो जाता है, यहां से टूट गया आधा आधा। जैसे टूटेगा इधर से क्या चला गया BH3, इधर से क्या चला गया BH3, इसके पास आएगा वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। जो लार्ज अमाइन हम यूज कर रहे हैं जैसे कि R3N, R3N और C2H5N है ना, या पिरिडीन, पिरिडीन, इन सब अमाइन का यूज कर रहे हैं। इनके पास है लोन पेयर, वो इसके बैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट करना चालू कर दे। जैसे यहां बन गया BH3 और इधर से आगे मान लो NH3, वो यहाँ डोनेट कर रहा है, ये बन गया। इस तरीके से ये बनता है। इसके बनने का मेथड मैंने बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कैसा होगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, इसमें हमने ले लिया था क्या, लार्ज अमाइन लिया था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा NR3, NH3 नहीं होगा बच्चों, NR3 होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे NH3 नहीं ले रहे, लार्ज अमाइन ले रहे, ओके, इसलिए। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, स्ट्रक्चर को जरा देखिए। स्ट्रक्चर BH इधर NR3 इसमें डोनेट कर देगा। हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका sp3। ठीक है, समझिए 4 बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन से क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ओके बच्चों, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, कैसे बना, क्या कंडीशन है, सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, इसको लिखिए जल्दी से। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, जरा आगे की कंडीशन में आपको बताता हूं। इस कंडीशन को जरा देखिए। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। B2 है ना, B2 CH3 होल 6। ठीक है, एक कंपाउंड है B2 CH3 होल 6, जैसे कि B2H6 होता है। इसमें कैसा होता है कि इधर B CH3 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 CH3। ठीक है, यहां पे आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बनाना बॉन्ड बना है, ठीक है, इस बनाना बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व है सेंटर पे, ब्रिज पे, हाइड्रोजन या कार्बन? हाइड्रोजन या कार्बन, ये आप बताओ बाबू, ये आप बताओ, ये आप बताओ कौन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है या कार्बन इन्वॉल्व है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब होगा सर हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है। कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे? कार्बन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो कनेक्टेड है किससे, कार्बन से, इस तरीके से कि BCH H तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, H H H, इधर से CH
H H C H H H B, there's C H H H C H H H। ये इस तरह कंडीशन है। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वही जंप मारे किसका, कार्बन वाला। एक किधर हो गया, किधर हो गया, यहाँ पे इधर से पार्शियल बॉन्ड दिखा दो, इधर से पार्शियल बॉन्ड दिखा दो, इधर से पार्शियल, इधर से पार्शियल। तो ये कार्बन इन्वॉल्व है बनाना बॉन्ड में, अंडरस्टैंड। ये बात आप ध्यान रखना, बनाना बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व है, तो कार्बन इन्वॉल्व है, समझ गए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ बनाना बॉन्ड भी है, बनाना बॉन्ड, और दूसरा ये भी कैसा हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, डेफिशिएंट कंपाउंड। ये भी कंडीशन आप ध्यान रखें, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। यहाँ बनाना बॉन्ड जो बना है वो बनाना बॉन्ड किसके बीच में बना है ये भी मैंने बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है बोराजोल। बोराजोल किसी क्लास के बच्चे का निक नेम आप लोग रख सकते हो अपने दोस्तों का, बोराजोल या बोराजीन, है ना, या फिर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से बुलाओ या बोराजोल के नाम से बुलाओ या बोराजीन के नाम से बुलाओ, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। बच्चों मैंने आपको इसका प्रिपरेशन का मेथड बताया है कि आप इसे कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। वापस से वो मैं आपको बता देता हूं। मेथड है, अगर आप BCl3 का रिएक्शन कराते हैं NH4Cl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, तो यहां से भी बनता है B3N3H6। सुनो नीट वालों, ओ नीट वालों, सीधी बात याद रखो कि भैया नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि बताओ बोराजिन का फॉर्मूला क्या होगा, बोराजोल का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना। और दूसरा जेई में रिएक्शन से पूछेगा, जेई में सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछता। इस वजह देखो, जब B2H6 NH3 के साथ रिएक्शन कराते थे, बताए थे ना 1:2 के रेशियो में, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, B3N3H6। आखिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिखता है बेंजीन की तरह। अब स्ट्रक्चर देखो, क्या लिख दो, BN N, इधर बी, सॉरी यहाँ बी और इधर एन, ये आ गया स्ट्रक्चर में। अब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन हर जगह चिपका दो, चिपका दिए, चिपका दिए। चिपकाने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होता है कि ये बैक बॉन्ड बनाना चालू करेगा, इसको डोनेट कर दिया, ये इसको डोनेट कर दिया, और ये इसको डोनेट कर दिया। और फाइनली जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा, इस तरीके से, बोरॉन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हाइड्रोजन है हर जगह। तो देखिए अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होगा, और किसी को भी पता होता है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड होता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 1 2 3 पाई बॉन्ड है, बट ये 3 पाई बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड किसको कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन, अब इसमें देखो, इसमें भी रेजोनेंस होता है, बोलोगे सर कैसे, इधर देखिए मेरी बात सुनो, ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लोन पर इधर जो डोनेट कर रहा है, तब ये इधर डोनेट कर दिया, और इधर ये चाहे तो अपने बाजू में इधर तो डोनेट कर सकता है ना, इस साइड। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो, एक बार आंसर दो, खुशी समझ पा रहे बाबू, खुशी, बाकी सारे बच्चे दो, वैदिक, कशिश, अनुज, कसार, कसार,
अनुष्का, है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर गया। क्यों गया? ऐसा सीक्वेंस बन गया कि ऑलरेडी इधर डोनेट कर दिया, अब इसको इधर डोनेट करना पड़ेगा, ये इधर नहीं कर सकता, फिर ये इधर कर सकता है। अब अगर मान लो ये इधर डोनेट कर दिया, तो फिर ये वाला जो इसको इधर डोनेट करेगा और ये वाला इसको डोनेट, तो रेजोनेंस तो हो रहा है ना, मतलब फिक्स तो बॉन्ड नहीं है, तो यहां भी रेजोनेंस हो रहा होता है। ठीक है, यहां भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि जैसा बेंजीन है उस तरीके का ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन की तरह। लेकिन एक कंडीशन देखें कि जब आप बेंजीन में लेंगे ना, तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है बच्चों, ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, बट दिस पाई बॉन्ड इज व्हाट? डेटिव बॉन्ड।